फ्रेंड देखिए, ये डॉक्टर साहब से आज हम लोग मिलेंगे। ये मनोचिकित्सक है डॉक्टर कृष्ण मोहन सिंह, सीआईटी रांची से पास आउट है। वो यहाँ पे काफ़ी सारे मानसिक रोग का मरीज आता है। देखिए यहाँ पे रोड साइड है और बहुत जाम है। इनका क्लिनिक ये देखिए, ये एक बार दिखला देता हूँ आपको और हम उनसे बात करेंगे एक बार। ये यहाँ पे किस तरीका का मानसिक रोग का पेशेंट आता है। देखिए, केवल मस्तिष्क एवं नशा से ग्रसित रोगियों के लिए यहाँ पे भी देखिए इनका साइन बोर्ड लगा हुआ है। ये एक प्राइवेट क्लिनिक है जो एक अरुणा मेडिकल का नाम से। यहाँ एक बार देख लीजिए आप, इनका क्लिनिक का साइन बोर्ड है। ठीक है, हम प्रयास करेंगे इनसे एक बार बात करने के लिए। एक झलक दिखा देता हूँ आपको। ये है इनका क्लिनिक, ये अंदर में क्लिनिक है। हम एक बार बात करते पूछते सर कब आएंगे। आपका नाम क्या हुआ है? सचिन। आप कंपाउंडर साहब है डॉक्टर के.एम. सिंह सर का। सर कब कब बैठते हैं? सोमवार, गुरुवार और शनिवार। तो ये सप्ताह में 3 दिन सर बैठते हैं। तो आज तो नहीं होगा, हम प्रयास करेंगे कल सर से मिलने के लिए शनिवार को। क्या टाइमिंग होता है सर का? 2 बजे से 5 बजे। ओके ठीक है, हम सर से मिलेंगे कल एक बार 2 से 5 बजे के बीच में। बहुत धन्यवाद। हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कल सर हम लोग आए थे आपसे मिलने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग मिल नहीं पाए। तो सर आपका थोड़ा बैकग्राउंड थोड़ा बताने से हमारा जितना सारे व्यूअर्स है इन लोग बताएंगे इस बारे में प्लीज़। मेरा नाम डॉक्टर कृष्ण मोहन सिंह है। आई एम MBBS फ्रॉम नीलकंठ सरकार मेडिकल कॉलेज कोलकाता एंड MD फ्रॉम CIP काके रांची, जिसे केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान या सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री बोलते हैं, काके रांची। और वहाँ पे मैंने 5-5.5 साल काम किया है। वहाँ से ही MD किया है और वहीं पे मैंने सीनियर रेजिडेंसी भी किया था। और अभी पूर्णिया किशनगंज एरिया में मैं प्रैक्टिस करता हूँ और MGM मेडिकल कॉलेज किशनगंज में एज असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री में काम भी करता हूँ। CIP हिंदी थोड़ा बता पाएंगे सर, फुल क्या हो रहा है? हाँ, CIP हुआ इंग्लिश में होता है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री, हिंदी में हुआ केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान। तो अगर हम लोग बेसिकली पूरा सीमांचल बिहार या बंगाल या आपका झारखंड में देखें तो CIP बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, जहाँ पे सुना वहाँ से आपने पास आउट किया। जी जी जी, एक अच्छा, ओके ओके सर। ये जो आपका आउटडोर है या ये जो क्लिनिक है, यहाँ पे जी। किस तरीका का पेशेंट आते हैं सर, प्लीज़ बताएंगे हम लोग को जी थोड़ा। जी बताते हैं। देखिए, किसी भी साइकेट्री आउटडोर में, चाहे वो इंडिया के किसी भी कॉर्नर में किसी भी कोने में हो, वहाँ पे डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, इस तरह के पेशेंट्स रहते ही रहते हैं। ये बेसिक कुछ डायग्नोसिस है साइकेट्री का, जो कहीं भी इस तरह का मरीज मिलता है। तो ये मरीज तो चूंकि हर जगह है तो यहाँ भी है। इसके अलावा जो है सीमांचल एरिया का अपना कुछ खास अलग प्रॉब्लम्स है। जैसे कि यहाँ पे थोड़ा नशा का समस्या बहुत ज़्यादा है, वो इस एरिया के लिए थोड़ा पिक्यूलियर है। उसमें भी स्मैक है, ब्राउन शुगर का नशा है यहाँ पे, या कोडिन कोडेक्स सिरप का नशा इस एरिया में बहुत ज़्यादा होता है। तो हम लोग को सीमांचल एरिया से खास करके बहुत ज़्यादा नशा का मरीज यहाँ पे मिलता है, जो कि बाकी जगह पे उतना नहीं मिलता था। और ज़्यादातर आपका सूखा नशा जिसको बोलते हैं उसी में रहता है। उसमें भी कोरेक्स ब्राउन शुगर ग्रुप का पेशेंट ज़्यादा मिलता है। तो सर आप कोई नशा केंद्र में आप सर्विस देते हैं या कोई अटैचमेंट है आपका? कोई हाँ, नशा मेरा केंद्र? कुछ नशा केंद्र में अटैचमेंट है। ठीक है, सिर्फ पूर्णिया में ही नहीं, सिलीगुड़ी, रायगंज, साउथ दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट, बहुत जगह पर है। अलग अलग जगह पे जहाँ जिसका जैसा रिक्वायरमेंट है वहाँ पे मेरा अटैचमेंट है। वहाँ पे जितना हो सकता है हम लोग जो है पेशेंट के लिए करने का कोशिश करते हैं, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा सोशल प्रॉब्लम हो गया है अभी नशा का। तो सेंटर में जहाँ तक हो सकता है हम लोग जो है पेशेंट को अच्छा सुविधा देने का या ट्रीटमेंट अपने तरफ से देने का पूरा कोशिश अभी कर रहे हैं। सर हमारा जितना सारे व्यूअर्स है या दर्शक है, उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के लिए? अच्छा, देखिए, व्यूअर्स के लिए मैं ये पकड़ के चल रहा हूँ कि आपके ज़्यादातर व्यूअर्स सब सीमांचल एरिया के ही होंगे। यस यस यस। तो देखिए, ऐसा है कि मुझे जो इस एरिया का पिक्यूलियर जो प्रॉब्लम्स है उसके हिसाब से ही मैं आपको मैसेज दूंगा कि ऑल ओवर इंडिया में तो मेंटल हेल्थ को लेके अवेयरनेस कम ही है, बट सीमांचल बीइंग अ बैकवर्ड रीजन इन अ बैकवर्ड स्टेट ऑफ बिहार,
कंसिडरिंग कि यहाँ का जो जीडीपी है, यहाँ पर जो लिटरेसी रेट है, ठीक है, उस हिसाब से थोड़ा सा तो हमारा राज्य पिछड़ा हुआ है, और उसमें भी सीमांचल एक पिछड़ा एरिया में ही गिना जाता है ना। तो यहाँ पे मेंटल हेल्थ को लेके, मानसिक स्वास्थ्य को लेके जो जागरूकता है, जो अवेयरनेस है, वो बाकी इंडिया से मुझे लगा कि कम ही है ना। और उसमें भी अभी पिछले 4-5 साल से जो नशा का समस्या शुरू हो गया है, वो और एक जिसको कहते हैं कि जो हालात है उसको और बुरा कर रहा है, है ना। तो मेरा अपना जितना एक्सपीरियंस रहा है कि ज्यादातर जो मानसिक रोग के मरीज होते हैं वो मानसिक रोग के डॉक्टर के पास आ ही नहीं पाते, कहीं और दिखा लेते हैं, या उनको पता नहीं चलता है किसके पास जाए, ठीक है। अवेयरनेस का तो बहुत कमी है, इसके लिए कुछ हद तक हम लोग भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि अगर हम लोग सारे मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं तो जागरूकता फैलाना भी हमारा काम है। तो हो सकता है कि हम लोग उतना इसमें कामयाब नहीं हो पाए अभी तक, लेकिन हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग का सेवा आप लोग तक अच्छे से आराम से पहुंच पाए, और आप भी हमको आइडेंटिफाई करके हमसे सेवा ले सकें, है ना। तो मेरा मैसेज यही है कि आप लोग को थोड़ा सा मानसिक स्वास्थ्य को लेकर जागरूक होना है, ठीक है। फिजिकल हेल्थ के अलावा मेंटल हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए, किसी भी तरह के नशे से दूर रहिए। बिहार ऑलरेडी एक ड्राई स्टेट है, तो अल्कोहल वगैरह पे तो रोक है ही, बाकी नशे से भी आपको दूर रहना है, और एक अच्छा हैप्पी लाइफ लीड करने के लिए मेंटल हेल्थ का होना, अच्छा होना बहुत जरूरी है। इस बात को समझना है, और कोई भी दिक्कत हो आप लोगों को मानसिक स्वास्थ्य से लेके, वो घबराहट हो, मूड ऑफ, मन खराब, उदासी का बीमारी हो, सर में दर्द हो, ठीक है, शरीर में जगह जगह दर्द का समस्या हो, नशा का समस्या हो, मिर्गी का समस्या हो, या किसी भी तरह का उन्माद या किसी भी तरह का बिहेवियर का प्रॉब्लम हो, आप लोगों को अपने नजदीकी मानसिक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर से मिलने में बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं चाहिए। आप जितना जल्दी ये सब रोग का इलाज कराओगे, आपको उतना कम समय में, उतना कम पैसे में आपका इलाज होगा। बीमारी जितना बढ़ेगा, ये उतना ठीक करना मुश्किल हो जाता है। हाँ सर, ये जानने के लिए मिला है, बहुत अच्छा पॉइंट बताया डॉक्टर साहब ने हम लोगों को। ये सबसे बड़ा बात ये होता है, मानसिक रोग का कौन इलाज करते हैं उसको पहले देखिए। ऐसा ना हो आप फिजिशियन के पास में चला गया, ऐसा ना हो कोई मेडिकल ऑफिसर के पास में चला गया। इसीलिए हम साइन बोर्ड देखते हुए साहब के पास में आए हैं, और जब हम लोग को पता चला ना, ये तो रांची बड़ा जहाँ पे सेंटर है, जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री बोलते हैं, वहाँ से पास आउट है। तो अभी हमको ये लग रहा है यहाँ का जो मरीज है, जो प्राइवेट में दिखाना चाहते हैं, हम लोग रांची में जाने का ज़रूरी नहीं है, पूर्णिया में आने से ही होगा। लेकिन ये आप लोग देखिए, कोई डॉक्टर के पास अप्रोच करने से पहले इनका डिग्री क्या है, सही से ये एमडी साइकेट्री या साइकेट्री से कोर्स किया या नहीं। तो अगर आप देखेंगे नहीं है एमडी से साइकेट्री में कोर्स किया, तब जाके उनको इलाज कराने के लिए अप्रोच कीजिए, तब आपका क्या होगा, जल्दी रिकवरी हो जाएगा। तो आपको सर डॉक्टर KM सिंह साहब बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करता हूँ आगे भी हम टच में रहेंगे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।